गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो ये टॉपिक क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई सबके लिए यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर के बारे में, है ना। प्लेन मिरर क्या होता है? एक प्लेन पॉलिश सरफेस होती है जिससे कि रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होते हैं जो कि स्फीयर को कट करके बनते हैं। अब स्फीयर में बताऊं तो ये है स्फीयर, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया तो मुझे दो हाफ मिले, एक ये हाफ है, एक ये हाफ है, ठीक है। तो अब अगर इस हाफ को मैं बाहर से पॉलिश कर दूं तो मुझे ये अंदर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलती है जो कि एक केव की तरह है। इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब अगर हम एक इसको अंदर पॉलिश कर दें, इफ वी पॉलिश इट फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम द इनवर्ड सरफेस, we'll get the reflecting surface which is protruded outside, है ना। ये बाहर की तरफ निकला हुआ है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और वो स्फेयर को कट करके बनते हैं। अगर आपने स्फेयर को कट करके बाहर से पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव की तरह मिलेगी, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। और अगर आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अंदर से पॉलिश किया तो तो फिर आपको अ, जो सरफेस मिलेगी वो अ, बाहर की तरफ मिलेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं स्फेरिकल मिरर में जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर में पहले हम लेते कॉनकेव मिरर। यह है कॉनकेव मिरर, मैंने बोला कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कट करके बना है। आपने पॉलिश जो है वो बाहर की तरफ कर दिया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी ये है, ठीक है। इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। अब ये इस स्फीयर को कट करके बना है, स्फीयर का कोई तो सेंटर होगा, है ना। तो जो ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है वो इस कॉनकेव मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या है? जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं पोल। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called pole of the mirror, and it is usually represented by P. तो ये है सेंटर, that is called pole. अब आगे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, the center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere glass which spherical mirror is a part of and usually represented by C। जो मैंने बताया है कि जो ओरिजिनल स्फीयर से इसको कट करके बनाया गया था उसका कोई तो सेंटर होगा, उसको हम इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन which is passing through the center of curvature and pole of the spherical mirror is called principal axis, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं? एक है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हमने कट किया, उसको बाहर से पॉलिश करी तो हमको मिल गया एक कॉनकेव मिरर। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोल। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल।
अच्छा, तो और दूसरा जो हमने टर्म पढ़ा वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो इस स्फीयर का जो भी सेंटर है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर हम एक लाइन खींचेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्फेरिकल मिरर में हमने कौन सा मिरर को डिस्कस किया है? कॉनकेव मिरर। ठीक है। अच्छा, अब एक और है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच का डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में का जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है जहां पर कि रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पे से ही पास होती है। ठीक है, तो F इक्वल टू सी बाय टू, जो हाफ सी का जो आधा है वो आपका F है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कौन कौन से टर्म्स पढ़े हैं, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। समराइज मैं कर देती हूँ। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, उसमें का दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हमारा है फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एंड फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फोकस एंड पोल। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर दोनों का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन पॉलिश सरफेस होती है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर स्फीयर को कट करके बनता है। उसमें हमने अभी एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो टाइप के मिरर आपको मिलेंगे। हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कॉनकेव मिरर को। ठीक है, तो और इसमें सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस, सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी तो प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमारी सेम साइज की बनती है और मिरर के पीछे बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। अभी जो मैं बात कर रही हूँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दो स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो जो इमेज, if the image formed is erect but magnified when the mirror is close to object, then it is the concave mirror. तो कॉनकेव मिरर से ना बहुत सारी टाइप की इमेज बनती है, छोटी इमेज भी बनती है, बड़ी इमेज भी बनती है, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो कन्वेक्स मिरर है उससे हमेशा इमेज छोटी ही बनेगी बट इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। प्लेन मिरर से सेम साइज की इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर से हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज की इमेज बनेगी। और जो कनकेव मिरर है उससे कई तरह की इमेजेस बनती है। जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ज्यादा क्लोज है, देन इरेक्ट यू विल गेट एन इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेते जाओगे उसका साइज जो है इमेज का
छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये मैंने हमने डिस्कस कर लिए। तो सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स यूज हाई ह्यूज कॉनकेव मिरर टू फोकस large amount of solar energy, thereby producing a high temperature condition in the solar power plant. सोलर पावर प्लांट में क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट में जो मतलब सोलर लाइट को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ना, उसके लिए क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो सारी जो लाइट है वो एक पॉइंट पर आके वहां पर फॉल होती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी लाइट रेज पैरेलली आएंगी वो एक पॉइंट से ही क्रॉस होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पर सोलर कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पर हमको एक कॉन्सेंट्रेटेड सोलर लाइट की जरूरत होगी, वहां पर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। बाकी ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ये मैंने बता दिया है आपको। दिस इज पोल, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसका ये पोल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The center of curvature of the spherical mirror is the center of the sphere. The mirror which the spherical mirror is a part of, तो जो ओरिजिनल स्फीयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस ही पॉइंट है जहां पर सारी रेज जहां से पास होती हैं, और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो जो एफ है हमेशा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं, हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि कैसे इमेज फॉर्म होती है एक स्फेरिकल मिरर से। तो उसको पढ़ने के पहले आपको कुछ रूल्स हैं जो कि जानने पड़ेंगे कि जब लाइट स्फेरिकल मिरर पर पास होगी तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इमेजेस डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल है, जो पहला रूल है हमारा, तो अभी आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है, अगली वीडियो में हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।